नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मेरा ये जो नीचे में लाइन है हमें इसे करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो जो मेरा ये लाइन है उससे ठीक पीछे थोड़ा सा मैंने इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से जो मेरा ग्राफ है उससे थोड़ा सा पीछे मैंने अपने सुई को निकाला है इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। ये जो मेरा धागा है हम अपने थ्रेड को हमेशा ये निडल के आगे रखेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने ग्राफ के पास निडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मेरा ये लाइन है तो इसे ठीक पीछे मैंने इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने निडल को निकाल लिया है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है, अपने थ्रेड को इस तरह से निडल के आगे रखना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से थ्रेड को आगे लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे देखिए इस तरह से। और बस इसी तरह से हमें ये जो मेरा सिंधी का पहला स्टेप है हमें कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद मैं बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो देखिए हम इसी तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया। अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में क्या करना है। तो यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से देखिए क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो हमें इस तरह से यहाँ पे देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर मेरा ये थ्रेड है हमेशा निडल के आगे रहेगा, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा वैसे वैसे आपको जाना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से इसके ऊपर से आएंगे, यानी कि अब हमें अल्टरनेट करना है। एक बार हम अपने थ्रेड को ऊपर से लेके आएंगे और एक बार इसके थ्रेड के नीचे से जाएंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे इस तरह से देखिए ऊपर से आ रहे थे तो अब हमें इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से जाना है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम इसके ऊपर से आएंगे। तो जब इसके ऊपर से आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए थ्रेड को आगे रखते हुए और फिर अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाना है। तो बस इस स्टेप में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि एक बार मेरा ये थ्रेड इस तरह से इसके ऊपर से आएगा और एक बार इसके नीचे से जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें अपना ये स्टेप कर लेना। देखिए इस तरह से नीचे से, तो इसी तरह से हम अपना ये स्टेप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मेरा तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा यहाँ पे आगे पकड़ लेना है और फिर ठीक इसी जगह में हम निडल को यहाँ पे नीचे करते हुए ये जो मेरा क्रॉस है देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस है इसके पास हमें निकाल लेना है। अब मेरा ये डिज़ाइन जो है सेमी सर्कल में बनेगा।
तो जब सेमी सर्कल में बनेगा तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड को निकाल दिया और यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और फिर पहला वाला जो ये थ्रेड है इसे हमें पकड़ लेना है और फिर इसके बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम इस तरह से सुई पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 और 4 थ्रेड है। तो इस तरह से जब 4 थ्रेड हो जाए तो हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब देखिए इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे आएंगे तो ये मेरा पहला थ्रेड हमने उठा लिया है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमने इस थ्रेड को जो क्रॉस है इस तरह से उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और फिर इस थ्रेड को, पहले वाले थ्रेड को मैंने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, जो मेरा यहाँ पे बड़ा वाला क्रॉस है इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाला और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो सेम जो हमने यहाँ पे किया था सेम इसी तरीके से हमें इसे भी फिल कर लेना। तो देखिए यहाँ से इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और फिर इस तरह से पहला वाला थ्रेड हम उठा लेंगे और फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इसके बीच से। तो फिर देखिएगा यहाँ पे 4 धागा हो गया, ये थ्रेड 4 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ये पहला वाला थ्रेड इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर जो ये वाला थ्रेड है हमें उठा लेना है। तो हम इसी तरीके से देखिए जैसा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे बनाया है इसी तरीके से हम एक एक करके सबको बना लेंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से मेरा चौथा स्टेप स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे आके बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना। तो आप इसी तरीके से यहाँ तक बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक इसे बना लिया है। अब हम इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे, फिर इस तरह से जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से निकालना है और पहला वाला थ्रेड हमें इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ नीचे में आएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से देखिए हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ पे ये 4 थ्रेड है, 1 2 3 4। तो मैंने पहला उठा लिया, दूसरा छोड़ दिया और इस तरह से हमें तीसरे वाले को उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे तो इस थ्रेड को हम उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें देखिए इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है, इसीलिए हम इसे 4th स्टेप कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 4 धागा हो गया। तो इस तरह से हमें एक उठाना है तो हम पहला उठा लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे और तीसरे को इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस तरह से इस थ्रेड को उठा लिया और इसके बीच से हम देखिए यहाँ पे इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ फिर से 4 थ्रेड हो गए हैं। तो इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे पहला उठा लेंगे, देखिए इस तरह से हमें नीडल की सहायता से पहले वाले थ्रेड को इस तरह से नीडल पे उठा लेना है, दूसरा छोड़ देना है और फिर इस तरह से तीसरे वाले थ्रेड को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ पे हम इसे भी उठा लेंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हम ये चौथा स्टेप यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब ये मैं यहाँ पे आ जाऊँगी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से जो ये थ्रेड है मैंने इस तरह से उठा लिया। अब हम इसके बीच से इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर ये पहला वाला जो ये थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम
यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। और मैंने यहाँ पे ये थ्रेड इस तरह से उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने इसके बीच से नीडल को निकाल लिया। अब यहाँ फिर से 4 थ्रेड हो गए हैं। तो जब इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो हमें पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे। और फिर ठीक इसी जगह हम अपने नीडल को इस तरह से देखिए नीचे निकाल लिया और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ये बनाऊँगी कि इसे कैसे बनाना है। देखिए तो यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए मेरा ये जो ग्राफ है यहाँ पे आया। तो यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और मैंने यहाँ पे ग्राफ के पास अपने नीडल को निकाल लिया। इस तरह से थ्रेड को नीडल के आगे रखना है। यहाँ पे हर बार हमें जो मेरा ये थ्रेड है इसे नीडल के आगे ही रखना। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस हमें वैसे वैसे जाना है। यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे आना है। यहाँ भी हल्का सा कपड़ा हम पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। और अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आप वैसे वैसे आपको जाना है इस तरह से। तो अब देखिए ये जो मेरा यहाँ से यहाँ लाइन है तो इसके बीच में ये 2 थ्रेड है। तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को पहला वाला छोड़ के दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से अपने नीडल को लेके आना। देखिए इस तरह से यहाँ पे ऊपर से और यहाँ पे मैंने नीचे से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से देखिए मेरा ये शेप बन गया। तो अब हम ठीक इसी जगह देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से देखिए निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से हम अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे जो ये थ्रेड है इस तरह से हमें यहाँ पे सेमी सर्कल बनाना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से निकाल लेंगे अपने नीडल को। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने इसके बीच से नीडल को निकाल लिया है। और ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे हम इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे। और हमें यहाँ पे अपना थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है, हम इसे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। और फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे। और ये जो पहला वाला धागा है इस तरह से हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए यहाँ 4 धागा हो गया। तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से तीसरे वाले थ्रेड को हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो ये थ्रेड जो है इसे हमने अपने नीडल पे उठा लिया है। और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था
इसी तरीके से देखिए ये पहला वाला इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और फिर इस थ्रेड को इस तरह से नीडल पे उठा लेंगे। फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। ये थ्रेड हम इस तरह से नीडल पे उठाएंगे इस, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी 4 धागा हो गया है। तो जब 4 धागा हो गया है तो देखिए यहाँ पे पहला वाला धागा है, हम इस तरह से उठा लेंगे। देखिए ये जो मेरा पहला धागा है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है और फिर दूसरा धागा छोड़ते हुए तीसरे वाले धागे को हम इस तरह से देखिए इसे भी हम नीडल पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे और इसी तरीके से हमें इसे भी बना लेना है। इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे भी सेम इसी तरह से नीडल को हम निकाल लेंगे इस थ्रेड के बीच से। फिर इस थ्रेड को हम उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो इसे हमें पहला वाला उठा लेना है, दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से तीसरे वाले को हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब देखिए ये जो मेरा सेंटर था तो यहाँ भी इस तरह से ये 4 धागा हो गया, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमें पहला वाला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे वाले को हमें इस तरह से उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। सेम यही तरीका है, बस हमें एक एक करके इनके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। एक बार थ्रेड को उठाएंगे, फिर इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर ये वाला जो थ्रेड है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सेमी सर्कल में ही इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो ये बनेगा देखिए इस तरह से। यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो यहाँ पे पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले को इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ पे इस तरह से जो मेरा 2 धागे का क्रॉस था तो हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेंगे और यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन बन गया। और इसी तरीके से हम इन सब को बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया। अब जो ये मेरा ये शेप है तो इसमें हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ पे इस तरह से बस हमें थोड़ा सा इसके पीछे मैंने अपने नीडल को डाला है और जहाँ पे थ्रेड है देखिए उसी जगह पे मैंने अपनी नीडल को निकाल लिया। फिर एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ़्ट साइड से, सेम इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। जहाँ मेरा पहले से थ्रेड है उसके पीछे हम थोड़ा सा नीडल डालेंगे और जहाँ मेरा ये थ्रेड है हमें वहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेना है। तो इस साइड भी हमें इसी तरह से करना है देखिए। और इसी तरह से हम सब जो मेरा ये हल्का सा यहाँ जो भी शेप है इसे हमें कर लेना है। देखिए बहुत सिंपल है इस तरह से। और मैंने यहाँ पे अपने नीडल को, क्योंकि ये मेरा बन गया इस तरह से, मैंने यहाँ पे इसे निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे इसे करेंगे तो इसे भी हम इसी तरह से कर लेंगे जहाँ भी मेरा ये शेप है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है। और ये क्रॉस स्टिच है, मैंने इस पर भी वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा। तो आप देख रहे हो जैसे ये लाइनिंग है तो यहाँ इस पर हम डाल स्टिच करेंगे इस तरह से। तो मैंने इस पर भी वीडियो बना के रखा जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा। तो इस तरह से जो मेरा लाइनिंग है इसमें हमें इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने नीडल को निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और इसी तरह से मेरा जितना भी लाइनिंग है उसमें हमें डाल स्टिच कर लेना है। देख इस तरह से हम बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ और यहाँ बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को
बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, इसे आप बॉर्डर के रूप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।